सोनू का इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे हेरिटेज एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को हम किस किस टॉपिक्स में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप हमारे दिमाग में आ जाएगा, हमारे माइंड में एक रोड मैप होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले है बेसिक। बेसिक्स में हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हमारे ऑर्गन किससे बने, सेल से बने, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है। तो सेल एकदम बेसिक से सेल यूनिट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशन के बारे में। व्हाट इज इन बाय ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसमें ये कंप्लीट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस देखेंगे। म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें जेनेटिक कोड्स में थोड़ा सा म्यूटेशन आने की वजह से सीवियर डिसीजेस भी हो सकते हैं और कुछ माइन्यूट डिसीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन बताता है कि हम कहाँ से, मतलब हमारा यूनिट बेसिक लिविंग मटेरियल सबसे पहले कहाँ से आए, मतलब लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसके बारे में हम कहाँ से देखेंगे, इवोल्यूशन में देखेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि एक सिंपल लिविंग मटेरियल था, जिससे क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे फिर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल लागू हुआ और उससे जो फिट ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, और जो वीक ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करेंगे वो पेरिश हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम आगे वाले टॉपिक्स में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बाद में आएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस। अभी इवोल्यूशन अलग है और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अलग है, बिकॉज थ्योरी मीन्स व्हाट, कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन की और अपनी एजुकेशन, अपना इंफॉर्मेशन, उनको क्या पता है, उनकी जो नॉलेज है वो दुनिया को अगर वो बताना चाहते हैं तो वो थ्योरी की अकॉर्डिंग, थ्योरी के अनुसार से वो बता सकते हैं, मतलब थ्रू द थ्योरी दे कैन टेल। ओके, बाद में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अलग है और इवोल्यूशन अलग है, जिसमें हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्च किया, स्टडीज की और क्या दिया, एक आइडिया दिया, उनका आइडिया है और उन्होंने उस आइडिया को थ्योरी के हिसाब से हमें क्या किया, रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से हम उसे पढ़े और हमें भी वो समझ में आए। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम वही देखेंगे कैसे सिंपल एलिमेंट से क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया। Okay, evolution means what? Evolution is a gradual change that occur in living organism for several generations. Okay, for several generations में क्या होता है, थोड़ा चेंज आते जाता है और वो चेंजेस क्या होते हैं, accumulate होते जाते हैं और accumulation of these changes is result into a new species which is called as evolution. Okay, अभी कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो हम उसको सही मान लेंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए रहता है ना, सबूत चाहिए रहते हैं। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो दिया, उन्होंने थ्योरी तो दी, उन्होंने क्या स्टडी किया, ओके, वो तो दिया, पर साथ साथ उसके साथ एविडेंस भी दिया। एविडेंस कौन से दिए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, फिर बाद में अपना एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिव लिंक्स, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में वन बाय वन क्लियर करेंगे। ओके, जब हम इस टॉपिक को कवर कर ले होगे। ओके, तो बाद में हम देखेंगे डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचर उसको ही सिलेक्ट करता है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है और उसको पेरिश करता है जो इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करता है। ओके, नेचुरल सिलेक्शन ये भी बोलते हैं कि फिटेस्ट विल बी सर्वाइव, है ना, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और जो वीक है वो मर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लेमार्किज्म। लेमार्किज्म ने लेमार्क एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दो चीजें बताई है, दो आइडियाज बताए। पहली बात तो जिस ऑर्गन का यूज करोगे वो यूजफुल हो जाएगा, जिसका यूज नहीं करोगे वो यूजलेस हो जाएगा। सपोज ले लेते हैं स्नेक। स्नेक के पास पहले लेग्स थे, वो उसने उसका यूज नहीं किया, वो रेंगने की हैबिट की वजह से क्या हो गया, उसके जो लेग्स है वो क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए। अभी डिसअपेयर एक दिन में हो गया नहीं, इवोल्यूशन कोई भी चीज होने के लिए, कोई भी चीज होने के लिए टाइम लगता है, इवोल्यूशन होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होते गए और एट द एंड उनके पास जो पेयर थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। ओके, सेकेंड आइडिया क्या था लेमार्किज्म का, सेकेंड आइडिया उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर्ड करते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स हम हमारे लाइफ टाइम में खुद के अंदर लाते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। बट इस थ्योरी को, मतलब इस आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट किया, लेमार्किज्म की थ्योरी को डिसप्रूव किया गया, बिकॉज एक्वायर्ड कैरेक्टर को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने जिम की होगी, जिसने बॉडी बनाई होगी,
उसके बेबी जिसको उसका जो बेबी होगा उसमें डायरेक्टली वो जाएगा क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं जाएगा। विद वो जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी होगा वो मसल्स के साथ पैदा होगा क्या? नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते हैं। जीन्स में म्यूटेशन, जीन्स हाँ जिम करने की वजह से उसके जीन्स स्ट्रांग हो गए होंगे, वो स्ट्रांगनेस उसके बेबी में ट्रांसफर हुई होगी, बट डायरेक्टली एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। ओके, रिमार्किज्म ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से जिराफ के जो नेक है वो कैसे हाई हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्या सेवरल जनरेशन में क्या क्या अपने नेक को एक्सटेंड किया ऊंचे ऊंचे ट्रीज के लीव्स को खाने के लिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। तो बाद में हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में देखेंगे कि हम कैसे एक मंकी लाइक एनिमल से कैसे ह्यूमन बीइंग बनाए, होमो सेपियंस बनाए। पहले मंकी लाइक एनिमल्स थे, फिर बाद में क्या मंकी लाइक एनिमल से कौन बने? एप्स बने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंकी लाइक एनिमल्स एंड एप्स? एप्स के पास पूंछ नहीं होती और मंकी लाइक एनिमल्स के पास क्या होती है? पूंछ होती है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हमें मंकी लाइक एनिमल्स जो आज के जमाने में जो मॉडर्न लेम्यूर है उसके जैसे दिखता है। ठीक है, आज के जमाने में जो मॉडर्न लेमार है उसके जैसे दिखता है, बट वो फिर क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म है मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म थोड़ा थोड़ा डेवलप होते जाए, उसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस होते गए, और उससे क्या हुआ, पूछ की जो थी उसकी डिसअपियर होती थी। अभी पूछ कैसे डिसअपियर होगी मैम? क्या हुआ, अफ्रीका, अफ्रीका से ये स्टोरी चालू होती है, जहाँ पे क्या होता है, मंकी ट्रीज पे रहते हैं, है ना, मंकी लाइक एनिमल भी ट्री पे रहता था। जो छोटा सा आज के जमाने की जो मंकी है, आज के टाइम पे जो मंकी है, उससे छोटे से मंकी थे। ठीक है, उनके पास पूछ थी। ठीक है, पूछ का यूज करते थे एक मतलब एक ब्रांच को पे लटकने के बाद दूसरे ब्रांच के लिए ऊपर जाते थे, लटकते थे। ठीक है, लटकने के लिए अपने पूछ का यूज करते थे। बट अभी फिर क्या हुआ, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो ड्राई हो गया, वहां का इन्वायरमेंट ड्राई हो गया, उसकी वजह से वो क्या हो गए, वो मंकीज जमीन पे आ गए। जमीन पे आने के वजह से उनका पूछ का जो यूज है वो कम होने लगा, इसलिए क्या हो गया, उनकी पूछ जनरेशन टू जनरेशन यूजलेस हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, वो फिर डिसअपियर हो गया। ठीक है, इसमें लेमार्किज्म का भी प्रिंसिपल लगा है, इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, फिर हमने देखा कैसे मंकीज का जो पेल्विक ग्रिडर है, बैकबोन है, वो डेवलप होने लगा और वो एकदम इरेक्ट पोस्चर में खड़े होने लगे, अपने हाथों का यूज करने लगे, अपना उनका ब्रेन इनलार्जमेंट हुआ, उन्होंने फायर का शोध लगाया। फिर बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, अदर एनिमल्स को उन्होंने उनका पालना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। ओके, फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप की। इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम मंकीज से कैसे होमो सेपियंस बने इसके बारे में देखेंगे, और बीच बीच में कौन से हमारे स्टेज है, कौन से स्टेजेस है हमारे। फॉर एग्जाम्पल रामापैथिकस, मंकी जैसा कम दिखता था, ह्यूमन बीइंग जैसे ज्यादा दिखता था। तो रामापैथिकस के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रोडियोपैथिकस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्किल ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर बाद में हम देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का टॉपिक हमने यहाँ पे लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि डीएनए क्या होता है और जीन्स क्या होता है। डीएनए एक फ्रैगमेंट होता है, डीएनए क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक फ्रैगमेंट होता है, और जिसके छोटे छोटे हिस्सों को पार्ट को हम जीन्स कहते हैं। जीन्स जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये हमने देखा, ये हम देखेंगे, पहले सीखेंगे, फिर बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किसने इसको इन्वेंट किया है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली जंप करेंगे हिस्ट्री पे, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कि इसकी हिस्ट्री किसने इन्वेंट की है वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमें पूरा पता चल जाएगा, पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, कैसे प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के हेल्प से कैसे प्रोटीन बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में एंडिंग में हमको क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ, इसको डेवलप किसने किया है। इतना सारा तो हम पढ़ रहे हैं, पर इसको डेवलप किसने किया है, मतलब इसको फाइंड आउट किसने किया है, किसने पता किया कि